दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फ्रैक्शन की एकदम बेसिक वीडियो है। अगर भिन्न के बारे में आपको बिल्कुल नहीं जानकारी तो ये वीडियो आप लास्ट तक देख लीजिएगा। सारी की सारी बात आपके दिमाग में उतार देंगे। तो चलिए भिन्नों का जोड़ हम करना सीखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 4, 5, 6 वाले ही इसे देखेंगे, नहीं सब लोग इसको देखेंगे। आप किसी भी क्लास में हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस हम आपको सिखाने वाले हैं तो आपके दिमाग में छाप देंगे। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस भिन्न में जब हर समान हो तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ये चीज हम करेंगे। फिर असमान हर वाली भिन्नों को जोड़ हम सीखेंगे और मिश्रित भिन्नों का जोड़ सीखेंगे। और जब भिन्नों को उठा करके शब्द वाले सवाल बना दिए जाते हैं तो उनको भी हम इसमें करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम पहले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उससे पहले हम भिन्नों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि भिन्न आखिर होता क्या है। जब किसी भी संख्या को या फिर कोई भी चीज हो उसको हम p बटा q के रूप में लिख दें, यही क्या होती है, भिन्न होती है। कहोगे सर ये p बटा q क्या है, हमको नहीं मालूम। चलो हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आप अपना बर्थडे मना रहे हैं और बर्थडे मना रहे हैं तो पूरे मोहल्ले वाले को केक खिलाने का मूड बना चुके हैं, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये पूरा का पूरा केक अगर आपका, सही है, कुछ भी ले लो आप, इसका कोई भी वजन ले लो। अगर मान लो ये 12 केजी का केक है, कितने का, 12 केजी का केक है, अर्थात 12 किलो केक आपने मंगवाया, बड़ा सा। तो बड़ा सा केक मंगवाया, अब यहाँ पे मैं इसको 4 पार्ट कर देता हूँ, 4 भाग कर देता हूँ। तो आप कहोगे कि 3 केजी ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 ये हो गया, 3 या अलग-अलग, सही है। तो मैं अगर कहूँ कि इसमें से मैं कहूँ कि 4 पार्ट है, अब 4 हिस्से में ध्यान देना, टोटल केक 12 किलो है। मैंने कहा कि आपने इसको खा लिया, अर्थात एक हिस्सा खा लिया, 3 किलो इसमें से खा लिया। तो आप क्या करोगे? भाई 3 के 3, 3 चौके 12, अर्थात 1/4 केक आप खा चुके हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई टोटल केक कितना 12 किलो का है, इसमें से आपने 2 हिस्सा खा लिया, तो 3 ये, अर्थात 6/12, सही है। भाई 12 में से 6 किलो खा लिया, तो कितना खा लिया? आप कहोगे 6 के 6, 6 दूना 12, अर्थात यहाँ पे 1/2 हिस्सा, मतलब आधा हिस्सा आप खा चुके हैं आप। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 हिस्सा आपने खा लिया, तो 12 किलो में ऐसे ध्यान देना, 3, 3, 6, 3, 9, 9 केजी आप खा चुके। तो यहाँ पे ध्यान देना, 3 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3/4 आप खा चुके। मतलब कि 4 हिस्से में 3 हिस्सा खा चुके। तो ये चीज़ क्या होती है? भिन्न होती है। तो हम भिन्नों के हिसाब से प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बहुत आसानी के साथ समझ गए होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने कहा कुछ भी ले लो आप यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि 5 में से अगर 2 हिस्सा खाया जा चुका है, तो अब बचा कितना है? आप कहोगे सर 5 में से 3 हिस्सा बचा है। चलिए बाकी चीज़ें हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में डाल देंगे। यहाँ पे कह रहा है, ऐसे ध्यान देना, समान हर वाली भिन्नों का जोड़। तो हर का मतलब ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। जब नीचे वाली संख्या बराबर हो, सेम हो, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आप, नीचे 7 है, नीचे भी 7 है, देखो 2/7 प्लस 3/7, तो यहाँ पे आपका हर बराबर है। अगर हर बराबर है तो उस कंडीशन पे आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो। देखो 2 और 3 कितना हो गया? 5, और बटे में यहाँ पे आपने क्या लिखा? 7, तो 5/7 हो जाएगा इसका जोड़। सर अगर हर बराबर है तो कुछ नहीं करना, सच में, बिल्कुल सच में कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखना 1/5 है प्लस 2/5 है, तो आप ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 2 और 1 कितना? 3, और बटे में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। सर अगर 2 भिन्न हैं तो मैंने कर लिया, क्या 3 भिन्न हैं तब भी कर लेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 भिन्न हैं फिर भी आप जोड़ दो। यहाँ पे आप देखो ऊपर वाली संख्या को जोड़ो, क्योंकि नीचे हर बराबर है, तो 4, 2, 6 और 1 7, यहाँ पे आपने आंसर दे दिया 7/9। इसको यहाँ पे ध्यान देना, देखो 4, 2, 6 और 1 7, तो यहाँ पे देखो ऊपर 7 आ गया और नीचे 7 ऑलरेडी था ही। तो अब 7/7 कुछ लोग क्या कर देते हैं? इसको 0 कर देंगे। नहीं भैया, 7/7 इसका मतलब कि 7 को आप 7 से भाग कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ध्यान देना, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो सर अगर हर समान है तो हम बहुत प्यार से इनको जोड़ लेंगे, लेकिन हर अगर समान नहीं है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे इसके लिए देखना बड़े ध्यान से, जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 भिन्नें रखी हैं, यहाँ पे असमान हर है। तो यहाँ पे हर अगर असमान है तो उस कंडीशन पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, और किसका? ऊपर वाली संख्या का नहीं, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं। अर्थात यहाँ पे 2 और 3 का, जैसे 1/2 प्लस 1/3 करना है, तो हम क्या करेंगे? नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिखेंगे। अब सर एलसीएम क्या होता है? भैया एलसीएम वही संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए और पहली से पहली कट जाए। जैसे मैंने कहा कि 2 तिहाई 6, आपस में गुणा कर लो। यहाँ पे ध्यान देना, तो देखो 2 से 6 कट जाएगा, 2 से 3 बार में, और
ये 2 बार में। अब 6 के पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों से कट जाए। 6 के बाद तो मिलेगी, लेकिन उनसे पहले नहीं है। तो यहाँ पे चलो ध्यान से समझना। देखो 2 तिहाई 6, 2 से 3 बार जाएगा, उसी 3 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करोगे, उसी 3 का, तो 3 एके 3 यहाँ पे लिखो प्लस। देखो 3 से 6 में 2 बार जाएगा, उसी 2 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करके लिखोगे, 2 एके 2 यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आया? वो 5/6 आया। तो आप इस तरीके से जोड़ोगे जब हर समान नहीं तो। अब मान लो सर 3 भिन्न है तो हम क्या करेंगे? बहुत आसान है, सेम यही करना है। अब यहाँ पे जब 3 भिन्न है, आपके सामने आपको दिख रहा है 1/2, 1/3 और 3/4। तो आप क्या करोगे? नीचे वाले तीनों का एलसीएम ले लो। अगर तीनों का एलसीएम लोगे तो 2, 3, 4। अब 2, 3, 4 सर 2, 3 था तो मेरा एलसीएम 6 था। अब यहाँ पे 4 शामिल हो गया तो क्या 4 से 6 कटेगा? नहीं कटेगा। तो इस समय एलसीएम उसका डबल कर दो, देखो 12 कर दो। अब 12 कट जाएगा। देखो 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, सही है? सॉरी 2 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। और उसी 6 का 1 में गुणा करो, 6 के 6 लिखो यहाँ पे प्लस। 3 से कितनी बार जाएगा 12 में? आप कहोगे 4 बार, 4 का 1 में गुणा करके लिखोगे, 4 के 4 प्लस। देखो 4 का 12 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और उसी 3 का 3 में गुणा करके लिखोगे तो 3 या 9 यहाँ पे आपने लिखा। तो देखो 6, 4, 10 और 9 कितना? 19। 19/12 ये आपका आंसर आया। अब यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, देखो 19/12 है, अंश अगर बड़ा है, हर छोटा है, तो हर से एक बार और भाग दे सकते हो। तो देखो 12 से हम 19 को भाग करेंगे तो देखो 12 एक के 12, यहाँ पे 7 बचा। अब इस कंडीशन पे ये जो 7 बचता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जितनी बार भाग जाएगा ऐसे लिखोगे, जो शेष बचेगा ऊपर लिखोगे, जिससे भाग दे रहे हो नीचे ये। एक सही 7/12 आप इसको लिख सकते हो। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि अगर असमान हर है, फिर भी आप बड़े प्यार से कर लोगे। चलिए अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप हमारा है मिश्रित भिन्नों का जोड़। मिश्रित भिन्न का मतलब जहाँ पे सही भी हो, सही सही बटे में दोनों संख्याएँ जुड़ी हों। अब इनको हम क्या करते हैं? अगर मिश्रित भिन्न है, तो यहाँ पे ध्यान देना, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या गुणा करते हैं। उसके बाद जस्ट ऊपर वाली संख्या में जोड़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, नीचे वाली संख्या का सामने वाली संख्या में गुणा और ऊपर वाली संख्या में जोड़। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो 3 दूना 6 और 1 7। ये हो गया हमारा 7/3 प्लस 3 एके 3 और 2 जोड़ो, 3 2 5, ये हो गया 5/3। अब हमने देखा यहाँ पे कि मुझे तो हर बराबर मिल रहा है। जब हर हमारा बराबर है तो मुझे कुछ नहीं करना, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है। 7 और 5 कितना? 12 और बटा में क्या है? 3। तो ये कट के क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर 4 आ जाएगा, 3 चौके 12। बहुत आराम से इसको जोड़ सकते हो। अब यहाँ पे सर अगर 3 भिन्न है मिश्रित वाली, तो क्या करेंगे? भाई 3 है तब भी ऐसे ही जोड़ो, 4 है तब भी ऐसे ही जोड़ो, 5 है, जितनी भी है आपको ऐसे ही जोड़ना है। ध्यान देना, 2 का 1 में गुणा करोगे 2 और 1 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 3/2 प्लस यहाँ पे 3 का 2 में करोगे, 3 दूना 6 और 1, ये 7/3 और प्लस यहाँ पे देखो 3 तिया 9 और 2 11, ये 11/3। अब यहाँ पे सर ये 3 तो सेम है लेकिन ये 2 अलग है। अब जब हर सारे के सारे समान नहीं है, तो उस कंडीशन पे आपको भाग करना हो, एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पे आप फटाफट से एलसीएम ले लो। देखो 2 और 3, 2 3 का एलसीएम क्या होगा? 6 होगा। तो देखो 2 से कितनी बार जाएगा? 3 बार और उसी 3 का 3 में गुणा करके लिखोगे, 3 तिया 9, यहाँ पे आपने 9 लिखा प्लस देखो 3 से कितनी बार जाएगा? 2 बार और उसी 2 का ऊपर में गुणा करके लिखोगे, 7 दूनी 14 प्लस देखो 3 का 2 बार जाएगा, 2 का 11 में गुणा करके लिखोगे, 11 दूना 22, यहाँ पे आपने सारा का सारा जोड़ लिया। देखो 4 2 6 और 6 9 6 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, ये 45/6 आपने लिख दिया। मैंने कहा कि जब हर बराबर है, सॉरी अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो आप इससे भाग करके भी लिख सकते हो। तो इससे भाग करोगे तो देखो कितनी बार जाएगा? 6 सते 42, 7 बार जाएगा। भई 42 यहाँ से कम हो जाएगा। अब ऊपर बचा कितना? 3 और नीचे बचा 6, तो एक बार और काट सकते हो, 3 अच्छे, अर्थात आपका आंसर हो जाएगा 7 सही 1/2। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि मिश्र भिन्न हो, फिर भी आप बहुत प्यार से इसको सॉल्व कर लोगे। चलो, एक यहाँ पे जब इन्हीं भिन्नों को उठा करके सवाल बना दिया जाता है, जैसे आपके सामने अब ऐसे देखना ये है, शब्द वाले प्रश्न, को शब्दों में ढाल करके सवाल बना दिया। फिर आप कन्फ्यूज़ होने लगते हैं, तब भी वही बड़े आराम से देखना एक बार सवाल को। कह रहा है कि रीना ने 1/4 केक खाया और सीमा ने 2/3 केक खाया। दोनों कुल कितने केक खा चुके हैं? तो यहाँ पे ध्यान देना, बात कर रहा है रीना ने कितना? रीना ने 1/4 केक खा लिया और सीमा ने 2/3 खा लिया। भाई 1 केक था, उसी में 1/4 हिस्सा रीना ने और 2/3 हिस्सा सीमा ने खा लिया। भाई जितना खाया तो दोनों जोड़ लो। अब जोड़ने के लिए आप जानते हो भिन्न में आ गया, तो 4 और 3 का यहाँ पे क्या करोगे? एलसीएम लोगे, कितना होगा? 12 होगा। भाई आपस में गुणा कर दो, अगर ना समझ में आए तो। तो देखो 4 से 12 में कितनी बार जाएगा? 4 तिहाई 12 और 3 का 1 में गुणा करके लिखोगे, 3 3 प्लस देखो 3 का 12 में कितनी बार जाएगा? 4 बार, 3 चौके 12 और उसी 4 का 2 में गुणा करके लिखोगे तो ये 8। तो ये क्या हो गया? देखो 8 और 3 कितना? 11/12। अब यहाँ पे 11/12 हिस्सा खा चुके।
अर्थात 12 में से देखो कह रहा है दोनों ने कुल कितना केक खाया, सही है? तो 12 में 11 हिस्सा वो खा चुके। अगर सवाल ये कहता कि दोनों के द्वारा खाए गए केक के बाद कितना बचा, तो आप ये कहते आपका आंसर होता कि सर 12 में 11 खा चुके, 12 में 1 बचा हुआ है। भई 11 हिस्सा खा चुके, 12 में 1 हिस्सा बचा हुआ है, तो बचा पूछता तो आप ये आंसर सही है? चलो, एक सवाल और लास्ट का करते हैं यहाँ पे, सवाल को बड़े ध्यान से देखें। कह रहा है कि 1 बोतल में 2/5 लीटर पानी था, इसमें 1/5 लीटर पानी और डाल दिया गया। भैया यहाँ पे 2/5 लीटर पानी तो था ही और 1/5 लीटर और डाल दिया गया, सही है? तो अब कितना हो गया? आपने देखा कि नीचे तो हर समान है तो 2 और 1 कितना 3/5 कर दिया आपने, बहुत आसानी से आंसर कर दिया। आंसर आ गया आपका 3/5। सवाल यहाँ पे कह रहा है अब कुल कितना पानी है? तो अब 3/5 पानी है। अगर सवाल आपसे कहता कि और कितना पानी डाल दिया जाए कि बोतल पूरा भर जाए, तो भाई 5 में 3 हिस्सा भी है, अगर 5 में 2 हिस्सा और डाल दो, तो पूरा बोतल भर जाएगा। तो ये 5 में 5 पानी हो जाएगा। इस टाइप से आप बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। मुझे लगता है कि भिन्न को आप बहुत ही बेसिक तरीके से भिन्न के जोड़ में तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक सवाल का जवाब आप मेरे दे के जाइएगा, लास्ट में आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना कि एक रस्सी का 3/8 भाग लाल है और 2/8 भाग नीला है, बाकी सारा का सारा सफ़ेद है, मतलब कोई कलर नहीं है। तो आपको बताना है कुल रंगीन भाग, मतलब जो लाल है और नीला है, ये टोटल भाग आपको बताना है कितना होगा, सही है? तो हम आशा करते हैं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं है आपके पास, बस आपको आंसर देना है। आप आंसर और अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अगली वीडियो में आपका नाम और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो बस मेरे दोस्त, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।